हे गाइस, वेलकम बैक अगैन इन एग्जाम्पल भैया। चलिए आज आपके लिए लेकर आया हूँ रेलवे लुसेंट मैथ का टाइम एंड वर्क, इसको बोलते हैं हिंदी में समय और काम। इससे पहले मैंने ट्रिगोनोमेट्री को कंप्लीट किया है। यदि आपने नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं टाइम एंड वर्क, और बिल्कुल सिंपल एंड इजी मेथड से बताऊंगा। आपको किसी भी तरह का क्वेश्चन हो, डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? ए किसी काम को 20 दिनों में कर सकता है, बी उसी काम को 30 दिनों में कर सकता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेगा? तो देखिए, मैं आपको ये कई मेथड से बन सकता है, लेकिन मैं जो आपको सोल्व करवाऊंगा वो एलसीएम मेथड होगा और बिल्कुल इजी वे में बताऊंगा और आपको बताने का भी प्रयास करूंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है। मैं ट्राई करता हूं कि मैं आपको इसको अच्छे तरह से समझा सकूं ताकि आपके लिए इजी हो जाए। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल आप इसे ध्यान से देखिए। तो देखिए मैं इसे कैसे लिखता हूं। ए किसी काम को 20 दिनों में, ठीक है, बी उसी काम को 30 दिनों में समाप्त करता है, ठीक है। अब क्या करना है, आपसे ये कहा है कि दोनों मिलके यदि उसी काम को करे तो वो कितने दिन में खत्म करेगा। क्या आपको ये पता है कि काम कितना हो रहा है? बिल्कुल नहीं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले काम निकालेंगे। तो काम कैसे निकालेंगे? तो आपको ये जो 2 डिजिट है, दोनों का काम है, मतलब दिन कितने दिन में करता है खत्म, तो वो है। आप क्या करेंगे, इन दोनों डिजिट का एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। एलसीएम निकाल लीजिए और उसके बाद हम आगे बताते हैं क्या करना है। देखिए, यदि आपको एलसीएम नहीं पता, आप जल्दी से नहीं निकाल पाते हैं, तो क्या करना है, इन दोनों का मल्टीपल का एक ऐसा नंबर ले लीजिए जिससे क्या हो कि दोनों डिविजिबल हो, ठीक है। कहने का मतलब उस नंबर को दोनों संख्या डिवाइड करता हो, ठीक है। ऐसे इसका एलसीएम कितना हो रहा है, तो इसका एलसीएम हो रहा है 60 हो रहा है, ठीक है। कितना हो रहा है? 60 हो रहा है। तो टोटल काम जो है आपका वो 60 यूनिट का है। कितना है? 60 यूनिट का काम है, ठीक है। ये टोटल काम हो गया। ऐसे ही निकालेंगे, एलसीएम निकल गया ना, तो हमारा ये टोटल यूनिट काम हो गया। हम मान लेते हैं ये हमारा टोटल काम है, ठीक है। अच्छा, यदि आप एलसीएम नहीं निकाल पाते तो क्या करेंगे, आप अपने मन से कोई भी एक नंबर मान लीजिए, कोई भी एक नंबर, और वो नंबर क्या करता हो, उस नंबर को दोनों से जब हम डिवाइड करते हैं तो वो डिवाइड होता हो, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना है। चलिए, ए जो है 20 दिन में 60 यूनिट काम कर देता है, हमने टोटल काम निकाल लिया, ठीक है। ए जो है 20 दिन में 60 यूनिट काम कर देता है, तो एक दिन में कितने यूनिट का काम करता है? तो आप कहेंगे कि 3 यूनिट का काम। तो आप क्या किए, आपने क्या किया, 20 दिनों से डिवाइड कर दिया, तो एक दिन में ये 3 यूनिट का काम करता है। अच्छा, बी वैसे ही कितने यूनिट का काम करता है एक दिन में? तो आप कहेंगे 2 यूनिट का काम करता है। तो कैसे? तो आपने क्या किया, बी जो 30 दिनों में काम को समाप्त कर देता है, 30 से आपने डिवाइड कर दिया तो एक दिन का काम निकल जाता है। तो एक दिन में बी जो है 2 यूनिट का काम करता है। आपसे अब क्या कहा गया, आपसे अब ये कहा गया कि यदि दोनों उस काम को मिलके करे तो काम कितने दिनों में खत्म हो जाती है, ठीक है। तो एक दिन में ए जो है 3 यूनिट काम करता है और बी जो है 2 यूनिट करता है, तो एक दिन में टोटल 5 यूनिट का काम करता है। कौन? तो ए और बी दोनों मिलके। अच्छा, तो टोटल काम कितना है? तो टोटल काम 60 यूनिट है। तो इसको खत्म करने में कितना टाइम लगेगा? तो आप क्या करेंगे, तो 60 को डिवाइड कर देंगे कितने से, तो 5 से। तो आपका आ जाएगा टोटल ये 12 दिन में काम को खत्म कर देगा। कब? जब ये दोनों मिलके, ए और बी दोनों मिलके काम को समाप्त करेगा। तो ये हो गया आंसर। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। और अब किसी सवाल को हम इतना लंबा नहीं खींचेंगे, मैंने आपको बस समझाने के लिए पहला सवाल था, इसलिए। चलिए दूसरे सवाल को पढ़ते हैं। ए किसी काम को 10 दिनों में कर सकता है, ठीक है, लिख लिया मैंने, ऐसे लिखना है आपको, ठीक है। उसके बाद बी इसी काम को 15 दिन में कर सकता है, तो ये हो गया 15 दिन। तो दोनों काम का एलसीएम, ठीक है, इस दोनों डिजिट का एलसीएम कितना आया, क्या आप निकाल सकते हैं? तो आपको नहीं पता चला ना, अपने मन से आप कुछ भी मान लिए। चलिए मैंने आप 60 मान लिया, टोटल काम कितना है 60 यूनिट। हालांकि इसका एलसीएम 30 होगा, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए ऐसा कर रहा हूं, ठीक है। तो 60 यूनिट हमारा टोटल काम हो गया। अपने मन से माना हूं तो देखिए 10 से भी ये डिवाइड होता है और 15 से भी ये डिवाइड होता है, ठीक है। तो ऐसा नंबर लेना है जो कि दोनों नंबर से डिवाइड हो, ठीक है। यदि 3 आदमी होता तो ऐसा नंबर लेना था हमको जो कि तीनों से डिवाइड होता, ठीक है। चलिए
तो ए जो है एक दिन में 6 यूनिट का काम करेगा और बी जो है एक दिन में 4 यूनिट का काम करेगा। आपसे ये कह रहा है कि दोनों मिलके इस काम को कितने दिनों में खत्म करेगा। ठीक है, तो देखिए 6 4 10, दोनों मिलके एक दिन में 10 यूनिट का काम, तो 60 यूनिट के काम को कितने दिनों में खत्म करेगा, तो आप कहेंगे 6 दिनों में, जो कि बिल्कुल सही है। चलिए समझ गए होंगे, चलते हैं नेक्स्ट। आप यहां पे यदि ये 60 के बदले टोटल काम 30 भी लेते हैं, यानी एलसीएम 30 भी लेते तो भी आपका 6 दिन ही आएगा। आप ट्राई करके देखिएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके सामने, मोहन अकेला एक काम को 3 दिन में खत्म कर सकता है। ठीक है भाई, और उसके बाद सोहन उसी काम को 6 दिनों में काम खत्म कर सकता है अकेला। मोहन और सोहन उस काम को मिलके कितने दिनों में खत्म करेगा, तो आप बताइए 3 और 6 का एलसीएम कितना होगा, तो आप निकालेंगे तो कहेंगे 6। आपको नहीं मन है तो आप 18 ले लीजिए, 12 ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर भी वही होगा। आप कुछ भी ले लो, पर हमेशा ये ध्यान रखना है कि 3 से भी डिवाइड होना चाहिए वो नंबर और 6 से भी। ठीक है, या फिर 3 का मल्टीपल हो और 6 का भी मल्टीपल हो। ठीक है, मैंने 6 लिया, टोटल यूनिट काम कितना है, 6 यूनिट का है। ठीक है, तो देखिए 3 दिन में जो है 6 यूनिट का काम करता है, एम तो एक दिन में 2 यूनिट का, और एस जो है एक दिन में 1 यूनिट का काम करेगा। ठीक है भाई, तो बोला दोनों मिल के कितने यूनिट का काम करेगा, तो आप क्या करेंगे, 2 1 3, दोनों मिलके एक दिन में 3 यूनिट का काम करते हैं, तो 6 यूनिट का काम करने में उसको 2 दिन लगेंगे। कितने दिन, तो आप कहेंगे 2 दिन लगेंगे। ठीक है, हो गया आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, देखो, यदि ए और बी एक काम को अलग अलग 30 दिन में और उसके बाद 40 दिन में करता है। ठीक है, इसने फिर से वही कहा, 30 दिन में और 40 दिन में करता है, तो फिर कह रहा है कि दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। फिर से वही कहानी है इसकी, हमने सारा कुछ लिख दिया। अब आपने कहा भैया इस बार तो मैं करूंगा, इस सवाल के साथ मेरा पुरानी दुश्मनी है, तो बोला आप ही कर लो। तो मैंने डाटा लिख दिया। ठीक है, तो आपने एलसीएम लेना स्टार्ट किया। तो आपने क्या किया, अपने मन से एक नंबर मान लिया। आपने क्या कहा, भैया मैं तो 60 मानूंगा। मैंने कहा ठीक है मान लो, लेकिन कंडीशन क्या था, 60 को क्या ये 30 डिवाइड करता है, तो आपने कहा हाँ। क्या ये 40 डिवाइड करता है, तो आपने कहा ना, पूरा डिवाइड तो नहीं करता, तो मैं इस नंबर को नहीं लूंगा। ठीक है, तो 60 नहीं लूंगा तो 120 तो ले लूंगा। बोला हाँ आप ले लो 120, तो हमारा टोटल काम कितना हो गया, 120 यूनिट का हो गया। ठीक है, तो 30 दिन में ए जो है 120 यूनिट का काम करता है, तो एक दिन में 4 यूनिट का काम करता है। मैंने कहा बिल्कुल सही है। तो बी जो है एक दिन में 3 यूनिट का काम करता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो ये कैसे निकाला, तो आप डिवाइड कर दे रहे हैं। ठीक है, चलो भाई, अब जो है ए और बी दोनों मिलके जो है एक दिन में 7 यूनिट का काम करता है, तो 120 यूनिट का काम करने में इसको कितने दिन लगेंगे, तो आप डिवाइड कर देंगे और आपका जो आंसर आएगा वो आ गया, यानी आपका फ्रैक्शन में आंसर आएगा। ठीक है, तो आपका निकल गया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। फिर से वही क्वेश्चन, ए किसी काम को 8 दिन में करता है। ठीक है, लिख दिया इसको, और बी किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, तो आप कहेंगे कि 15 दिन में कर रहा है। चलिए ये भी लिख दिया। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले एलसीएम निकालना है, या फिर आप कोई भी नंबर मान लो जो कि ये दोनों डिवाइड करता है उसको। तो आपने कहा कि भैया मैं जो हूं इसके लिए 60 ले रहा हूं, तो क्या ये 60 डिवाइड कर रहा है 15, हाँ कर रहा है, 8 कर रहा है ना, तो हम तो 60 नहीं लेंगे, तो फिर कौन सा नंबर लेंगे, कोई एक ऐसा नंबर बताओ। तो मैंने कहा 120 ले लो भाई, तो आपने 120 ले लिया, तो एलसीएम यानी टोटल काम आपका 120 हो गया। ठीक है, तो जब 8 दिन में ए जो है 120 यूनिट का काम खत्म कर देता है, तो एक दिन में कितने यूनिट का, 15 यूनिट का, और बी कितने यूनिट का, तो 8 यूनिट का। आपसे सवाल में कह रहा है ए और बी दोनों मिलके कितने दिनों में काम खत्म कर देगा। ठीक है, तो एक दिन में दोनों मिलके कितना, 15 8 23 दिन का काम करता है, तो 23 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो जितना दिन आया ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, मोहन और श्याम एक काम को मिलकर कितने दिनों में करता है, तो 8 दिनों में कर देता है। ठीक है, ये रहा 8 दिन लिख दिया मैंने। उसके बाद क्या कह रहा है, यदि मोहन अकेला उस काम को 12 दिन में कर देता है, ये रहा 12 दिन में लिख दिया इसको। तो फिर क्या कह रहा है
कि उसी काम को श्याम अकेला कितने दिनों में करेगा। ये कहा भैया इस बार क्या हो गया, अरे ना घबराने की कोई बात नहीं है, फिर से वही तरीका अपनाएंगे। क्या, तो एलसीएम लो दोनों का, एक ऐसा नंबर ले लो जो कि दोनों डिवाइड करे उस नंबर को, तो अपने मन से 24 ले लो, यानी एलसीएम भी 24 ही होगा। 24 ले लो या फिर 48 ले लो या फिर 96 ले लो, कुछ भी ले लो, एक ऐसा नंबर ले लो जो कि दोनों डिवाइड करे। तो मैंने ले लिया 24, काहे उतना लंबा लूंगा और कौन इतना बड़ा झंझट पालता है। तो टोटल यूनिट काम कितना है भाई, तो आपने कहा 24 यूनिट का काम है टोटल, ठीक है। तो एम और एस यानी मोहन और श्याम मिलके 3 यूनिट का काम करता है एक दिन में, ठीक है। मोहन अकेला 2 यूनिट का काम करता है एक दिन में, ठीक है भाई। जब मोहन अकेला 2 यूनिट का काम करता है तो 1 यूनिट का काम कौन करता है, तो आप कहेंगे श्याम करता है, ठीक है। आपसे सवाल में क्या कहा, आपसे सवाल में ये कहा कि अकेले उस काम को श्याम कितने दिनों में करेगा। तो श्याम एक दिन में 1 यूनिट का काम करता है, तो 24 यूनिट काम करने में उसको कितने दिन लगेंगे भैया, तो आप कहेंगे कि 24 दिन लगेंगे। तो देखो इसने गुगली फेंका और आपने क्या कर दिया, गुगली को अच्छे तरह से खेल लिया। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके सवाल आपकी स्क्रीन पर। राजेश और अजय एक काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ये रहा राजेश, ये रहा अजय, 6 दिन में ये काम को पूरा कर सकता है, हमने लिख लिया, ठीक है भाई। आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है राजेश अकेला यह काम 24 दिन में कर सकता है, ये रहा। तो मैंने 24 दिन लिख दिया, अकेला काम कर रहा है तो अकेला दिखा दिया इसे। अब बोल रहा है कि उसी काम को अजय कितने दिन में करेगा, तो ठीक है भाई, अब तो निकालना पड़ेगा, वही प्रोसेस करना है, घबराना क्या। तो ये हो गया 6, ये हो गया 24, एलसीएम निकालेंगे तो 24 ही तो होगा, ठीक है भाई। आपने कहा 24 ही होगा, तो ये रहा 24 यूनिट टोटल काम है, ठीक है। तो राजेश और अजय एक मतलब 6 दिन में 24 यूनिट काम कर रहा है, तो 6 दिन में 1 दिन में कितना यूनिट काम करेगा, तो आप कहेंगे कि 4 यूनिट काम करेगा, ठीक है भाई। फिर राजेश अकेला कितना दिन में काम करेगा, यानी 1 दिन में कितना यूनिट काम करेगा, तो आप कहेंगे कि 1 यूनिट का काम करेगा, ठीक है, इसको भी लिख लिया। अब देखिए जब राजेश अकेला 1 यूनिट का काम करता है 1 दिन में, ठीक है, तो फिर बाकी का काम ये जो 4 यूनिट का काम है 1 दिन में, तो बाकी का 3 काम कौन कर रहा है, तो 3 काम ए कर रहा है, ठीक है। 3 काम कौन कर रहा है, ए कर रहा है, मतलब अजय कर रहा है। तो अजय का ही तो पूछा उस काम को करने में कितना टाइम लगेगा, तो ठीक है भाई। तो ये 24/3 मतलब क्या हो गया, 8 दिन में इस काम को खत्म कर देगा। आपको बिल्कुल नहीं घबराना है सवाल से। आप यदि नए हैं तो पुराने भाइयों की तो बात ही नहीं है, वो तो बिल्कुल रनिंग में बने हुए हैं। और आपको भी नए बच्चों को जो नए भाई बहन है उसको रेस में आना है, रेस में दौड़ करना है, टॉप करना है, टॉप। बस प्रैक्टिस करते रहिए और ये सबसे सिंपल तरीका है। और यदि आपको कोई और भी तरीका पसंद है तो आप उससे कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, ए और बी 12 दिन में एक खाई खोद सकते हैं। आप कहेंगे भाई कुछ भी खोदवा लो, हम तो सबको सोल्व कर देंगे। चलो भाई ठीक है, ए और बी 12 दिन में क्या कर सकते हैं, खाई को खोद सकते हैं। ये रहा 12 दिन में दिखा दिया। उसके बाद कह रहा है कि ए जिसे ए अकेले 30 दिन में कर सकता है, अकेला ए कितने दिनों में कर सकता है, तो 30 दिन में कर सकता है। तो सबसे पहले एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो एलसीएम लेंगे तो 30 और 12 का एलसीएम आप कितना कहेंगे, कहेंगे आप 60 हो गया, ठीक है भाई। हमारे पास टोटल काम जो है वो 60 यूनिट का काम हो गया, ठीक है। ये रहा 60 यूनिट का काम। और ए और बी मिलकर 1 दिन में 5 यूनिट का काम करेगा, जबकि अकेला ए जो है 2 यूनिट का काम करेगा, ठीक है। यदि ए अकेला 1 दिन में 2 यूनिट का काम कर रहा है तो बाकी इसमें जब ये ए कर रहा है खुद 2 यूनिट का, तो बाकी 3 यूनिट का कौन कर रहा है, तो आप कहेंगे बी कर रहा है, ठीक है भाई। आपसे किसके बारे में पूछा है, तो आपसे बी के बारे में पूछा है। तो बी के बारे में जब पूछा है तो बी बराबर 1 दिन में 3 यूनिट का काम, तो इसको 60 यूनिट करने में लग जाएंगे टोटल 20 दिन लग जाएंगे। कितने लग जाएंगे, 20 दिन लग जाएंगे। बिल्कुल सही आपने निकाला है भाई साहब। चलिए अगली सवाल की ओर। सवाल नंबर 9 आपके स्क्रीन पर। एक्स और वाई एक साथ एक काम को 12 दिन में खत्म कर सकता है, ठीक है। ये मैंने दिखा दिया, ठीक है भाई। इसके बाद कह रहा है एक्स इस काम को अकेले कितने दिन में कर सकता है, तो कहेंगे 20 दिनों में कर सकता है, ठीक है। तो हमारा वही पुराना तरीका क्या, तो 20 और
12 का एलसीएम लेना है तो हमें पता नहीं एलसीएम निकालने, तो क्या करें फिर? एलसीएम निकालने पता है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं पता तो कोई बात नहीं। एक ऐसा नंबर जो कि दोनों नंबर उसको डिवाइड करे, तो हमने कहा अपने मन से 120 ले लो। क्यों भाई? 12 धन 120 यानी 12 के मल्टीपल में 10 टाइम्स है, उसके बाद 20 से भी 6 टाइम्स में। तो ठीक है, यदि पता है ऐसे तो आप ऐसे कर लेना, और यदि आपको एलसीएम पता है तो एलसीएम ले लेना। दोनों तरीके से सही है, और एलसीएम इसका हो जाएगा 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 60। ठीक है, एक्स और वाई 12 दिन में 60 यूनिट का काम करता है, तो ठीक है। तो एक दिन में कितने यूनिट का काम करेगा? तो 5 यूनिट का। और एक्स कितने यूनिट का काम करेगा? तो 3 यूनिट का काम करेगा। ठीक है, एक्स अकेला 3 यूनिट का काम करता है, तो बाकी 2 यूनिट का काम कौन करता है? तो वाई करता है। ठीक है, तो वाई का ही तो बताना है आपको। तो y का जब बताना है तो यहाँ पे 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो मतलब 30 दिनों में काम को खत्म कर देगा। कौन कर देगा? तो ये भाई साहब आपका कौन कर देगा? तो ये आपका y कर देगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। भाई आपसे थोड़ा माफी चाहूंगा कि बाहर से थोड़ा नॉइज आ रहा है पीटने का, तो माफी चाहूंगा इसके लिए। अगले दिन से मैं कोशिश करूंगा अगली वीडियो में कि आपको ये नॉइज ना मिले, ताकि आपको डिस्टरबेंस ना हो। क्वेश्चन नंबर 10 है आपसे, ए और बी किसी काम को मिलकर 35 दिनों में कर सकता है। ये लो भाई, मैंने लिख दिया, ए और बी किसी काम को मिलकर 35 दिन में कर सकता है। ठीक है, जबकि ए अकेला इस काम को 60 दिनों में समाप्त कर सकता है। ये रहा 60 दिन, आप इसको भी दिखा दो, कौन फर्क पड़ता है, और 2-4 को ले आओ। चलिए, बी अकेला इस काम को कितने दिन में समाप्त कर सकेगा? फिर से वही सवाल, इस सवाल को करते करते तो तबाह हो गए। तो फिर क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे सबसे पहले, इन दोनों का एलसीएम। भाई साहब अब तो आप फंस गए। क्यों? अभी तक तो जिसका भी एलसीएम ले रहे थे वो छोटा छोटा था, अब इसमें तो लेके दिखाओ। तो कोई बात नहीं, घबराना नहीं है, इसमें भी निकालेंगे। देखिए कैसे निकालेंगे। तो आप क्या करो कि एलसीएम में इसी को रख दो, 60 गुने 35 को रख दो। ठीक है, ये हो गया हमारा टोटल काम। ठीक है भाई, अब क्या करेंगे? ए और बी 35 दिन में इतना काम करता है। ठीक है, तो एक दिन में कितना काम करेगा? तो 35 से आप डिवाइड करोगे तो आपको आएगा 60 यूनिट एक दिन में। ठीक है, अच्छा ए कितना काम करेगा एक दिन में? तो आप कहेंगे कि ये 35 यूनिट का काम करेगा। ठीक है, बिल्कुल सही है। अब आपसे सवाल में क्या कहा है? आपसे सवाल में ये कहा है कि जो बी है, ये बी उसी काम को करने में कितना दिन लगाएगा आपसे, तो यही कहा। ठीक है, तो इसको निकालते हैं हम। तो देखिए यहाँ पे ए अकेला जो है 35 यूनिट का काम कर रहा है, तो इसमें से एक मिनट ये 60 है भाई, 60 है, मैंने 6 समझ रहा हूं। तो 35 यूनिट का काम कर रहा है, तो 15 यूनिट का काम कौन कर रहा है? दोनों जब साथ में काम कर रहा है तो 15 यूनिट का काम कौन कर रहा है? तो ये कहेंगे कि आप बी कर रहा है ये 15 यूनिट का काम। हमसे बी के बारे में ही तो पूछा है ना, तो बी के बारे में जब पूछा है तो हम क्या करेंगे? इसमें बी के काम से यानी 15 यूनिट, तो इससे डिवाइड करेंगे, तो ये 4 टाइम। ठीक है, अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, 30 चौके 120, और फिर सॉरी यहाँ 15 नहीं होगा भाई, आप थोड़ा सा हम मिस्टेक करेंगे, सॉरी। यहाँ पे 35 यूनिट का काम अकेला ए करता है, तो बी अकेला जो है यहाँ पे 25 यूनिट का काम करेगा। क्यों? आप 60 में जब 35 घटाएंगे तो 25 आएगा, तो फिर यहाँ पे आपको 25 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 25 से जब आप डिवाइड करेंगे तो फिर आप इसको सोल्व करिए, और आप जब सोल्व करेंगे तो बी का काम आ जाएगा 1284 दिन में हो जाएगा इसका टोटल काम। ठीक है, तो ये तरीका है इसको करने का। ठीक है, और एक मैं आप लोगों को वर्क देता हूं कि 1 से लेके 25 तक, मतलब 1 से लेके 25 तक आपको स्क्वायर याद रखना है। और क्योंकि मैं आपको अगले वीडियो में 25 से लेके 50 तक का स्क्वायर करने के तरीके बताऊंगा, बिल्कुल इजी मेथड। ठीक है, तो आपसे बस जाते जाते एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने यदि हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक कर देना, और यदि ना पसंद आए तो आप डिसलाइक कर देना, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आप सपोर्ट बनाए रखिए। चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और हाँ, आप हमारे सारे वीडियो को देख सकते हैं, उससे जुड़ सकते हैं हमारे चैनल पे जाके। मैं उन सभी के लिए आपको प्लेलिस्ट का, हमारे चैनल का और हमारे टेलीग्राम ग्रुप का चैनल का लिंक मैं सारे के सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूं। आप वहां से जाके हमसे जुड़ सकते हैं, हमारे चैनल पे विजिट कर सकते हैं। वो तमाम